Hello students, this is Raj. Today I have come with the topic gender. Now today I will teach you gender. Although I wanted to teach you case, but after teaching pronoun, I will teach case so that everything might be clear to you about noun case and pronouns case both. But today I want to teach you gender only. So जेंडर जिसे आप हिंदी में लिंग बोलते हैं हिंदी में, तो आप जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं यहाँ पे पहले हम आपको जेंडर का डेफिनेशन बताना चाहेंगे। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? एक्चुअली जेंडर के विषय में अक्सर भ्रांतियां होती हैं। आज उन बातों को बिल्कुल आप क्लियर करें। जेंडर वो वर्ड होता है, जेंडर इज द वर्ड दैट डिनोट्स the noun or pronoun male or female being. सिंपल वे में आप समझें कि जेंडर ऐसा वर्ड होता है जो आपको डिसाइड कराता है कि कोई पर्टिकुलर नाउन मेल है और फीमेल है, और ऐसा कोई वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, तो ऐसे ही वर्ड को हम जेंडर बोलते हैं। नाउ अबाउट काइंड्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश में 4 तरह के जेंडर होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज masculine gender, second one is feminine gender, third one is common gender, and fourth one is neuter gender. आप कभी कभी बोलते समय प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। इंग्लिश का स्टूडेंट होने के नाते जहां तक मेरा मानना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज मैस्कुलिन and this is feminine, not feminine and not masculine. Masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. So about the first one, masculine gender. What is masculine gender? Masculine gender is the word that denotes about male being. It denotes to male being. आप लोग बहुत पढ़ते हैं, जैसे बॉय, बॉय मेल है, मैन
dog, horse. Okay, father, brother. These are masculine gender. आप समझ लीजिए जिन वर्ड से मेल बीइंग मतलब पुरुष जाति का बोध होता है, मेल बीइंग एक्सप्रेस होता है, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड हियर बॉय, मैन, डॉग, हॉर्स, फादर, ब्रदर. और आपको ढेर सारे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर याद भी करने पड़ते हैं कि इसका मैस्कुलिन क्या होना है, इसका फेमिनिन क्या होना है. सो इन द बिगिनिंग क्लासेस occasionally you learn them. It's like boy, girl, man, woman, dog, witch, horse, male, so and so. It's feminine gender. Sometimes you learn them vice versa. So feminine gender, by its name you can understand feminine denotes towards female. It also begins with F. It denotes to female being. Female being. Female being. It's like girl. Girl is female being. Nurse. टाइग्रेस. आप बहुत अधिक बोलते हैं हीरोइन, सो एंड सो. ओके, टाइग्रेस, हीरोइन, नर्स, गर्ल. You call your mother occasionally mother. It is also feminine gender. Okay. Now कभी कभी आपको लर्न करना पड़ता है, जैसे कुछ नाउन्स के फेमिनिन जेंडर्स आपको लर्न करने पड़ते हैं क्योंकि अक्सर कुछ कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो इसके लिए आपको लर्न कर लेना चाहिए. इफ यू आर हैविंग कलेक्शन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर यू कैन लर्न. आई एम राइटिंग हियर few of them, just like prince, princess, hero, heroine, dog. अक्सर इसका लोगों को नहीं आता है. डॉग, हॉर्स, मेयर. इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं. ब्राइड, ग्रूम. अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें ब्राइड कौन है, ब्राइड ग्रूम कौन है. ब्राइड में दुल्हन होता है, ये ब्राइड. दिस इज फेमिनिन जेंडर, दिस इज फेमिनिन जेंडर. एंड दिस साइड मैस्कुलिन जेंडर, दिस इज मैस्कुलिन जेंडर. तो इस तरह से आपके पास कुछ कलेक्शन हो तो लर्न कर लें, नहीं तो एक शीट में वर्कशीट भी डालूंगा जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि कॉमन क्या होता है. कॉमन मीन्स जो सब में मिलता है ना. कॉमन इसे कहते हैं जो सब में मिलता है. तो कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है, ऐसा वर्ड होता है जो दोनों जेंडर के लिए यूज करते हैं. कॉमन मीन्स ऐसा वर्ड जो मैस्कुलिन के लिए भी यूज किया जाता है और फेमिनिन के लिए भी यूज किया जाता है. सो दिस जेंडर shows
to both masculine and feminine gender. Masculine and feminine. जैसे कुछ वर्ड आप अक्सर यूज करते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि मैं कौन सा जेंडर यूज कर रहा हूँ। यूज तो आप बहुत धड़ल्ले से करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, हियर स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट होगी तब भी आप स्टूडेंट बोलेंगे, बॉय स्टूडेंट होगा तब भी स्टूडेंट ही बोलेंगे। सो इट इज यूज फॉर बोथ। लाइक सिमिलरली टीचर इज ऑल्सो कॉमन जेंडर। टीचर इज common gender because teacher is used for both masculine and feminine, male and female, both are called teacher. फीमेल टीचर होगी तब भी उसको आप टीचर बोलेंगे, और मेल टीचर होंगे तब भी उनको आप टीचर ही बोलेंगे। इन द सेम वे प्रिंसिपल, आप एक बात को देख रहे हैं कि डेजिग्नेशन जो होते हैं, डेजिग्नेशन वाले वर्ड, इस तरह के ऑक्यूपेशन वाले वर्ड, डेजिग्नेशन वाले वर्ड कॉमन जेंडर में आ रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल, प्राइम मिनिस्टर, whether the prime minister is male or female, both will be called prime minister only. President too, president, chief minister, president, doctor. Okay, these words belongs to profession, you can say, but student is not a student word doesn't belong to the profession, but all the words are belonging to designation or profession. So ऐसे वर्ड या ऐसे डेजिग्नेशन वाले वर्ड जो होते हैं वो अक्सर कॉमन जेंडर हुआ करते हैं। नाउ न्यूट्रल जेंडर, आप इस जेंडर को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर को, न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स और न्यूट्रल जेंडर। Like book, pen, table, in your classroom, chair, bench, blackboard. So your bag is also, these are neutral gender that are non-living. जो नाउन्स नॉन लिविंग होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रल जेंडर, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो जेंडर नॉन लिविंग होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। टेबल हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, पेन हो गया, डस्टर हो गया, सो एंड सो। तो एक बार फिर से आप रिवीजन के तौर पर समझ लीजिए कि जो हमने आपको मैस्कुलिन जेंडर पढ़ाया, मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो मेल बीइंग के लिए होता है। इन वेरी शॉर्ट, एंड मैस्कुलिन जेंडर मेल बीइंग, एंड फेमिनिन जेंडर represents female being. Common gender represents both. Common gender both means male and female, just like student I have told you, right now I told you, doctor, driver is also, whether it is male driver or female driver, but it is driver. And neutral gender means non-living. Neutral gender, non-living things are
or you can say non-living nouns. Non-living things are neuter gender. It's like bag, book, pen, so and so, table, chair. Okay? तो आज आपने जेंडर पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा. प्रोनाउन पढ़ाने के बाद नाउन और प्रोनाउन दोनों के केस पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि केस थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होता है और केस का टॉपिक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा. तो नेक्स्ट जो है वीडियो मेरा प्रोनाउन आएगा और प्रोनाउन के बाद मैं उसमें केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा. सो थैंक यू.